नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ होगा। बड़ी खबर इस वक्त यूपी से मिल रही है, जहां पर भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली जैसे कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की आशंका जताई गई है। हवाओं के 4 मई तक के लिए मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला है मौसम का मिजाज, ये बात भी सामने आई है। तो उत्तर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली जैसे कई जिलों में अलर्ट किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका बताई गई है। 4 मई तक के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला है। 4 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का मिजाज बदला है। यूपी में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। 4 मई तक के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया गया। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव भी होना है, लेकिन उससे पहले ये भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की बात कही गई है। 4 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज जो है वो बदला है। तो 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका बताई गई है। 4 मई तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है जो जारी किया गया है। हालांकि चुनाव में भी ये मौसम खलल डाल सकता है, क्योंकि 4 मई को चुनाव है, निकाय चुनाव के पहले चरण का। लेकिन उससे पहले ये भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली जैसे कई जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ कहा यह भी जा रहा है कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। 4 मई तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरोहा से इस वक्त मोहम्मद इमरान जुड़ गए हैं। मोहम्मद इमरान, अलर्ट जारी किया गया उत्तर प्रदेश में, फिलहाल अमरोहा की क्या स्थिति है? अमरोहा में मौसम कैसा है? बिल्कुल, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में भी जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसको देखते हुए अमरोहा में भी इसका असर देखने को मिला है। 2 दिन से लगातार बारिश और तेज हवाएं चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 40,000 से 50,000 किलोमीटर तक हवा चलने का जो अलर्ट जारी किया, ओलावृष्टि और बारिश का अलर्ट जारी किया, उसको देखते हुए अमरोहा में भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पर भी इसका काफी असर पड़ा है। और जो आम की फसल इस समय मौजूदा जो शुरुआत है, उसको भी इसका काफी नुकसान देखने को मिला है। वहीं अगर 4 मई तक जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, उसको देखते हुए 4 मई को यहाँ पर नगर निकाय को लेकर मतदान होना है। मतदान में भी कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया, उसको देखते हुए मतदान में भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। जी, और हमारे साथ सिद्धार्थनगर से राकेश भी हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या स्थिति है सिद्धार्थनगर में? क्योंकि 4 मई को पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे निकाय चुनाव के लिए, और ऐसे में मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो अब डरा रहा है। यहाँ 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है, जिस आम की फसल भी नुकसान भी है। आज हल्का धूप भी निकला हुआ है। 4 मई को चुनाव भी होना है, यहाँ पे मतदान भी होना है। तो मतदान होगा तो उससे भी अगों को मतदान केंद्र तक जाने में दिक्कतों का सामना। ठीक है, लेकिन मोहम्मद इमरान भी जुड़े हैं। मोहम्मद इमरान, मतदान में, चुनाव में किसी प्रकार का कोई खलल ना पड़े, उसके लिए कोई व्यवस्था की गई? अगर भारी बारिश के बीच मतदान कराया जाता है तो तैयारी क्या है चुनाव आयोग की तरफ से, स्थानीय अधिकारियों की तरफ से? मोहम्मद इमरान,
अमरोहा में जिस तरह से 2 दिन से लगातार विभाग के अलर्ट जारी करने के बाद बारिश और हवा चल रही है, उसको देखते हुए अमरोहा प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन पर व्यवस्था की गई है। उन पर जो बारिश से जो मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे उनके लिए जो है तिरपाल वगैरह लगाने की व्यवस्था की जा रही है, टेंट वेंट की व्यवस्था वहां पर की जा रही है, जिसको लेकर जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने सभी बूथ केंद्रों पर इसके लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के अधिकारियों को, पीठासीन अधिकारियों को, जो संबंधित मजिस्ट्रेट ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, उन सभी को इसको लेकर निर्देशित किया जा चुका है। जी ठीक है, प्रदीप पुंडीर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अलीगढ़ से। प्रदीप, मैं आपका रुख करूंगा। प्रदीप, क्या स्थिति अलीगढ़ में, क्या स्थिति है, मौसम का मिजाज क्या है? देखिए, अलीगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो किसानों की जो गेहूं की फसल है, कई किसानों ने फसल उठा ली, लेकिन बाकियों पर जो गेहूं है खेत में कटा हुआ पड़ा है। खेतों के अंदर तकरीबन 1 से 2 फुट पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही जो आम का जो बौर आता है, जो पेड़ होते हैं बाग में, वहां पर भी जो आंधी और तेज हवाओं के कारण वो आधे से ज्यादा झड़ चुका है, जिससे किसान काफी चिंतित है, परेशान नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, हमारे संवाददाता राकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, अगर बारिश के बीच में चुनाव कराया जाता है तो फिर उसके लेकर क्या प्रबंध है, क्या इंतजाम कर रखे हैं प्रशासन ने? राकेश, प्रशासन जो है यहाँ पूरी रखी है। मतदान के दिन व्यवस्था किया गया, अगर तो लोग मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे, जिस बार के लोगों की समस्या होगी। फिलहाल तो यहाँ मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री लोगों को जाने की अगर बारिश की ठीक है, आपकी आवाज हम तक कटकट के आ रही है, आपको दोबारा रुक करेंगे और दोस्त करते हैं इस खामी को। सनी गोस्वामी जुड़ गए हैं बरेली से हमारे साथ, यूपी से। सनी, क्या स्थिति है बरेली में, क्या अपडेट मौसम का? जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि 3 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश और मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे मोहम्मद इमरान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अमरोहा से। मोहम्मद इमरान, क्या किसानों का क्या कहना है, क्योंकि जो मौसम की मार है वो अब डरा रही है, लोगों की फसलें लहरा रही हैं खेतों में, किसी की फसल काट के रखती जा चुकी है, लेकिन ये बारिश कहीं ना कहीं संकट बन के ना आ जाए किसानों के लिए? मोहम्मद इमरान, अमरोहा में भी जो बारिश का लगातार बारिश पड़ रही है उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ये अमरोहा में पहला ही नहीं, इससे पहले भी लगातार किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि के रूप में आफत बढ़, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसको देखते हुए अमरोहा में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वहीं किसानों की फसल को इससे भारी नुकसान हुआ। जो किसान संगठन है लगातार मुआवजे की मांग को लेकर पहले भी प्रदर्शन करते आए हैं और अधिकारियों से मांग करते आए हैं, लेकिन इस बार जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसको देखते हुए किसान काफी परेशान है। उनका कहना है कि उनकी फसलों को भारी नुकसान है, जो लगातार बारिश हो रही है, जैसे आम की फसल है और जो बाकी फसलें हैं उनको सभी को नुकसान है और वो लगातार मुआवजे की जो है मांग कर रहे हैं। जी, फसलों को नुकसान होने का डर लगातार बना हुआ है। राकेश, ऐसे में क्या जिला प्रशासन की तैयारियां हैं वहां पर आपके यहाँ? राकेश, जो भी फसलें नुकसान हुई हैं बारिश की वजह से और ओले की वजह से, प्रशासन उसका मुआवजा देने की बात कर रही है। फिलहाल आप देखने की बात यह है कि मुआवजा प्रशासन कब देती है। ठीक है, हमारे संवाददाता हमारे साथ सनी गोस्वामी हैं बरेली से। सनी, फिलहाल जो मौसम है, मौसम का बदलता हुआ रुख, हालांकि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि मई या अप्रैल के शुरुआती दौर में इस तरह की बारिश का सामना करना पड़े, लेकिन मौसम फिलहाल डरा रहा है। और ऐसे में बरेली में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की ओर से, क्या कुछ इंतजामात हैं ताकि किसानों तक राहत पहुंचाई जा सके? अगर उनकी फसल खराब होती है, उनका जो कटा हुआ रखा हुआ है सामान खेतों में वो खराब होता है, तो प्रशासन ने क्या इंतजाम किया है, क्या मुआवजा मिलेगा उनको? जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि बरेली जिले में पूरी तरह से मौसम बारिश आपको बताया, प्रशासन जो करती थी उसको ठीक है, आगे आपके पास प्रदीप पुंडीर जुड़े हुए हमारे साथ अलीगढ़ से, हमारे सहयोगी। प्रदीप, वहां क्या स्थिति है अलीगढ़ में? क्योंकि देखिए, जहां जहां बारिश हो रही है वहां वहां खेतों में फसल लहरा रही है, किसी की फसल कटी हुई रखी हुई है, लेकिन अलीगढ़ में जिला प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं किसानों को लेकर, और किसानों की पीड़ा क्या है, क्या कुछ मांगे हैं इस बारिश को लेकर? बारिश की मार से किसान बेहाल है अलीगढ़ में भी।
बिल्कुल सुनील, आपको बताना चाहूंगा कि अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने एक नंबर जारी किया है, जहाँ उस नंबर पे किसान अगर अपनी फसलों को लेकर जो नुकसान हो रहा है वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही जो फसल है वो ऑलमोस्ट 70% के करीब जो किसानों की फसल है उठ चुकी है। 30% जो फसल है वो अभी खेतों में है और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गेहूं और भूसे में नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फसल है वो कट गई है, खेतों में पड़ी है, पानी भर गया, गेहूं काला पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से उनको ये गारंटी दी गई है कि आपका गेहूं इससे खराब होता है, काला होता है, तो उसके बावजूद भी जो एमएसपी तय की है सरकार ने उसी रेट पर वो खरीदा जाएगा। वहीं धरीपुर मंडी में जो गेहूं खरीद केंद्र है वहां पर भी किसानों के लिए सहूलियत के तौर पर जो टेंट है उनकी व्यवस्था की गई है और लगातार जो एक टीम है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। जी सुनील। ठीक है, लेकिन जो बारिश का दौर लगातार जारी है उससे अलग अलग तरह की बीमारियों को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदीप, अस्पतालों में क्या स्थिति है? वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं क्या इस मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव हुआ है? बिल्कुल, बेमौसम बरसात से इसका जो असर है वो सभी पे पड़ रहा है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, क्योंकि इससे मच्छर पैदा होंगे और वो तमाम सारी जो बीमारियां वो होनी है। और अस्पतालों में कहना, क्योंकि ये अदमौसम की जो बारिश है, बेमौसम की जो बारिश है, इससे वायरल फीवर है, गले में इन्फेक्शन बढ़ रहा है। वही इसमें जो पानी है वो उसमें सस्ता में कमी है, जिसके कारण जो मरीज है उनके अंदर उल्टी और दस्त की शिकायत भी देखने को मिल रही है। शरीर ठीक है, मोहम्मद इमरान भी जुड़े हुए हैं अमरोहा से। मोहम्मद इमरान, क्या स्थिति है अस्पतालों में, क्योंकि मौसम बदला है, सर्दी भी हल्की हल्की लोगों को लग रही है, ऐसे में मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है क्या? क्योंकि अलग अलग जिलों में तो कमोबेश यही हाल है मौसम की मार से, मौसम के बदलाव से। बिल्कुल, अमरोहा में जिस तरह से मौसम का बदलाव हुआ है उसको देखते हुए अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। लगभग 1400 से 1500 मरीज रोजाना जिला अस्पताल में फीवर के पहुंच रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर मौसम के परिवर्तन के चलते ही उन मरीजों के अस्पतालों में भरमार हुई है। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है, लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम मौसम को लेकर जिस तरह से बदलाव हुआ उसको लोगों को जागरूक कर रही है। जागरूकता कैंप लगाकर लोगों को इससे बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान भी चलाकर जो मौसमी बीमारी है उनको बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं और उनको लेकर जो भी इससे पीड़ित है उनको बेहतर इलाज भी दिया जा रहा है। जी सनी, फिलहाल बरेली में क्या अपडेट है? बरेली में क्या स्थिति है? क्या वहां भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है? मौसम में बदलाव हुआ है इसलिए, बारिश हुई है इसलिए, वायरल फीवर का कहर है वहां पर भी? सनी, ठीक है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मौसम की मार के चलते हाल बेहाल है, चाहे बात हो किसान की या फिर बात हो आमजन की, क्योंकि आमजन बीमारियों से परेशान है, किसान अपने खेतों में लहलाती फसल के बर्बादी के चलते परेशान है। ऐसे में कई जगहों पर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं और लगातार जो मौसम की मौसम जो बदला है उससे हालात धीरे धीरे करके प्रभावित हो रहे हैं और इसका प्रभाव आप जन पर भी पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी यहां पर महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने के लिए। तो 4 मई तक के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदला है। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शराब घोटाला मामले में जुड़ी बड़ी खबर है। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की है तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। जी हां, ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि नई आबकारी नीति में केजरीवाल की सोच के कविता विजय कुमार नायर की हुई थी मुलाकात। चार्जशीट में संजय सिंह, राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है। यानी कि अब इस नई चार्जशीट में राघव चड्ढा और संजय सिंह, जो कि दोनों ही नेता राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, उनका नाम भी शामिल किया गया है। ईडी की दूसरी चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। नई आबकारी नीति केजरीवाल की सोच, ये नाम दिया गया है इस चार्जशीट को। इसके साथ साथ के कविता के नाम के बाद अब राघव चड्ढा और संजय सिंह, दोनों ही राज्यसभा सांसद का नाम सामने आया है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ईडी की टीम इन दोनों नेताओं से, इन दोनों सांसदों से पूछताछ भी करे। स्वीटी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। स्वीटी का रुख कर लेते हैं। स्वीटी, देखिए एक एक करके नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के दिग्गजों पर शिकंजा कसने की तैयारी है ईडी की टीम की। हमने देखा कि इस पूरे मामले में मंत्री जैन जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। उसके बाद बारी आती है मनीष सिसोदिया की। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई कुछ दिन पहले और अब रडार पर आ गए हैं संजय सिंह और राघव चड्ढा।
स्वीटी। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक करके आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है इस रडार पे आते जा रहे हैं। और बात की जाए तो देखिए एक और नई चार्जशीट निकल के सामने आई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, घोटाले की तरफ से, सीबीआई की तरफ से। उनका साफ तौर पे कहना है इस एजेंसी की जो चार्जशीट आई है उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद का नाम निकल के सामने आया, राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया। और ऐसा कहा जा रहा है इसमें संजय का भी नाम सामने आया है, संजय सिंह का नाम सामने आया है। तो कई ऐसे नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो लगातार इसी रडार पे अब घिसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आपको वो दिन याद होगा जब मनीष सिसोदिया को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस समय भी देखा था किस तरीके से हड़कंप मच गया था आम आदमी पार्टी में, और लगातार कई नेता जो है इसके साथ शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने बोला था, कई कार्यकर्ताओं ने भी बोला था। और अब देखिए नया नाम राघव चड्ढा का निकल के सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव ने ये बात का खुलासा किया है कि मनीष सिसोदिया के घर पे एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में कई ऐसे नेता शामिल थे और उन नेताओं में एक नाम राघव चड्ढा का भी निकल के सामने आ रहा है। इसलिए चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम सामने आया है। इसी के साथ ये भी कहा गया है, कई ऐसे खुलासे हुए हैं इस चार्जशीट के द्वारा। ये भी कहा गया है कि ईमेल प्लांट किया गया था ताकि इस घोटाले को जो है उसको दबाया जाए। और ये घोटाला आपको याद होगा कि एक बड़ा मुनाफा दिल्ली सरकार को पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया था। ये चार्जशीट में निकल के सामने आया है शिवम। और अगर बात की जाए तो इससे पहले भी दिल्ली के सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 9 घंटे की लंबी पूछताछ चली थी और इस दौरान देखा था हमने किस तरीके से सड़क पे लगातार हंगामा मचा हुआ था। रविवार का वो दिन था जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सारे कार्यकर्ता नहीं, नेता भी, उनके साथ नेता भी, और सिर्फ दिल्ली के सीएम के पूछताछ हो रही थी। उस समय पंजाब के सीएम भी दिल्ली आ चुके थे और धरने पे बैठे थे, कई धरने पे भी बैठे थे, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, हालांकि शाम को छोड़ दिया गया था। देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक एक करके इसी दलदल में धंसती जा रही है, शराब घोटाले में धंसती जा रही है। और यही बता रहा है कि किस तरीके से सीबीआई हो, ईडी हो, वो अपना काम कितनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये माना जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके अभी कई नाम इसमें आना बाकी है। अभी तो सिर्फ सीएम का नाम आया, राघव चड्ढा का नाम आया, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, हालांकि वो दूसरे घोटाले में जेल में है। लेकिन कई ऐसे नाम धीरे धीरे करके अभी आना बाकी है जिसका इंतजार लगातार बीजेपी भी कर रही है। और सीबीआई की तरफ से कहना है कि अभी कई और खुलासे होना बाकी है जो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए एक मुसीबत बढ़ाने का काम कर रही है। क्योंकि राघव चड्ढा लगातार आपने भी देखा था किस तरीके से जब सीएम से पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यही कहा कि उन्होंने कि लोकतंत्र का देश है, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अब राघव चड्ढा का नाम भी सामने आया है, संजय सिंह का नाम भी सामने आया है। तो कई ऐसे बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के जो लगातार इस दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका स्वीटी तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी शुमार हो गया है। ईडी ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, इसमें इस नामों का खुलासा हुआ। और बात यूपी के उन्नाव से, जहां पर नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला के बड़े भाई और चुनाव संचालनकर्ता मोहित शुक्ला ने इंडिया वॉइस की टीम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रथम चरण में उन्नाव जनपद में मतदान होना है, जिसकी दिनांक 4 मई को मतदान होना है। इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव की आदर्श नगर पंचायत मौरावा में, जहां का चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा, क्योंकि भाजपा ने विवेक सेठ को टिकट दिया था। हालांकि उनके प्रस्तावक वापस अपना पर्चा ले लिए, जिस कारण वो भी निर्दलीय हो गए। और निर्दलीय प्रत्याशी नवनीत शुक्ला उर्फ नीतू भैया भी लगातार 35 वर्षों से नगर पंचायत मौरावा में उनका परिवार काबिज है। तो ऐसे में इस बार ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवनीत शुक्ला उर्फ नीतू भैया के बड़े भाई मोहित शुक्ला जी, और जो कि चुनाव संचालन समिति के प्रभारी भी हैं और पूरा चुनाव का कार्यक्रम वही देख रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से ये जनता के बीच में इस बार फिर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक सेठ पूरी तरह से पूर्व विधायक अनिल सिंह के समर्थन में है और पूर्व विधायक अनिल सिंह का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। हालांकि भले ही वो भाजपा से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा का ही प्रत्याशी यहाँ की जनता मान रही है। आइए हम बात करेंगे मोहित शुक्ला जी से और पूछेंगे कि आखिर किस तरह से वो जनता के बीच में जा रहे हैं। मोहित शुक्ला जी, सबसे पहले आपका तो इंडिया वॉइस टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा, आप ये बताइए कि 35 वर्षों से आपका ही परिवार नगर पंचायत मौरावा में काबिज है और जनता लगातार उसे प्यार दे रही है। तो इस बार क्या लग रहा है कि चुनावी समीकरण कुछ अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि जो आपके विपक्ष के प्रत्याशी हैं विवेक सेठ, वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही प्रत्याशी खुद को मान रहे हैं, लेकिन उन्हें भाजपा का सिंबल नहीं मिला। नहीं, जैसा कि आपका ये कहना है कि वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो सभी लोग जानते हैं भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्योंकि भाजपा विधायक साथ में घूमने का मतलब ही भाजपा का प्रत्याशी है। और दूसरी बात यह है कि रही बात 35 वर्षों से, तो हम नहीं यहाँ चेयरमैन है, जनता चेयरमैन यहाँ की है। हर व्यक्ति, हर मोहल्ला, हर मोहल्ले के महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे वो खुद को अपना चेयरमैन मानते हैं। इसलिए जो है हमारे परिवार का ये एक उनका वर्चस्व इसलिए बताते हैं कि वो हमेशा इस बात को मानते हैं कि अगर हम लोग इनके घर में कभी आते हैं, आराम से अपनी बात रखते हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो पूरा खरा उतरने की उस पर कोशिश करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जो बार बार हमको मौका देते हैं, और हमको विश्वास इस बार भी है कि उससे ज्यादा ही मतों से फिर वो जिताएगी, क्योंकि जनता इतने भय के माहौल के बावजूद भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। बात की जाए अगर विधायक अनिल सिंह की, तो अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि यहाँ के जो पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौरावा नगर पंचायत प्रत्याशी नवनीत शुक्ला के बड़े भाई मोहित शुक्ला जी, जो कि पूरा चुनाव देख रहे हैं। उनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि जनता जिस तरह से उन्हें लगातार पिछले 35 वर्षों से आशीर्वाद देते आ रही है और विकास के दम पर आशीर्वाद दे रही है, उन्हें इस चुनाव में इस बार भी पिछली बार की अपेक्षा भारी बहुमत से जीत मिलेगी और कोई भी उनके किसी भी तरह से कोई भी प्रत्याशी उनके टक्कर में नहीं है। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मौरावा का पंचायत अध्यक्ष कौन बनता है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। उधर केरल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि ट्रेन मलप्पुरम जिले के थिरुनावाया और तिहरू के बीच गुजर रही थी, तभी उस पर पथराव हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को केरल में हरी झंडी दिखाई थी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ट्रेन पर पथराव की घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे हुई, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। पुलिस ने बताया कि पथराव के बाद ट्रेन चलती रही, घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उधर दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच बीजेपी कार्यकर्ता अब आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर रामनवमी हिंसा के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रहे जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये नीतीश शासन की साजिश है। शासन प्रशासन पहले 1 महीने तक अपराधी को नहीं खोज पाया तो बीजेपी नेता को जेल में डाल दिया गया। इसके विरोध में वे 3 मई को सासाराम और 5 मई को बिहार शरीफ में धरना देंगे। उन्होंने महागठबंधन सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जितनी ताकत है लगा लीजिए।